गाइस, दिस इज सुधांशु फ्रॉम पढ़ाई होगी आई। आज हम ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में फिम्ब्रियल, फ्लैजेला, सीलिया, पिली के बारे में डिस्कस किया था और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेला के बारे में भी डिस्कस किया था। और उसके पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस किया था। और हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी पे बात किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा फॉर फुल प्लेलिस्ट का, उसमें जाकर देखो। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पता है हम लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर कोई सब्सटेंस अंदर जाता है चाहे बाहर आता है, उसी को डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न कोई सब्सटेंस नहीं होता। जैसे कि हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को लेते हैं अपने बॉडी में और CO2 को छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन हम लोग में जब होता है तो सेल उस O2 को लेके ग्लाइकोकोलिसिस करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोकोलिसिस करता है और उसके बाद CO2 को छोड़ता है, क्योंकि CO2 उसका एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। सेल CO2 को छोड़ता है और O2 को लेता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि उसको ग्लाइकोकोलिसिस करता रहता है। ग्लाइकोलाइसिस करना रहता है। तो सेल CO2 छोड़ता है और O2 लेता है, केवल एनिमल सेल में, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। CO2 कैसे छोड़ते हैं और O2 लेते हैं? तो O2 लेते हैं, वो सेल में जाता है और सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में ये ऑक्सीजन जाता, ठीक है, एनर्जी का हम लोग का फॉर्मेशन होता है। और वहां से फिर जो CO2 का मदद से हम लोग जो ग्लूकोज बनाते हैं उसके साथ CO2 भी बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको वो सेल का एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस जो वेस्ट है सेल का, वो वेस्ट है, तो वेस्ट को भी बाहर निकालता है बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के ही वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं, देखते हैं डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन क्या है डिफ्यूजन का? तो देखिए, डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन डिफ्यूजन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हायर concentration to a region of low concentration.
ठीक है, ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इसे हम कहते हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे ये एक सेल है, ये एक सेल है। सेल में अगर यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, सेल में अगर यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन इधर चला जाएगा। यही तो ये कहा है, रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत कम। तो ये बहुत ज्यादा से बहुत कम में जाता है, उसी प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो अब आपको समझ आया, ट्रांसफर ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन का ही एक पार्ट है ऑस्मोसिस, जिसे हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं। इन दोनों में, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में, दोनों में एनर्जी का यूज नहीं होता है, ये एनर्जी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, हम अपने अगले वीडियो में एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है? तो ऑस्मोसिस दीजिए, द प्रोसेस ऑफ transferring water molecules from higher concentration to low concentration through semi-permeable membrane. थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे डाउट होगा कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। देखिए, ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन है उसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसी को सेमी परमिएबल कहते हैं। सेमी परमिएबल मतलब हाफ परमिएबल, मतलब ये कुछ आधा ही सब्सटेंस को अलाउ करता है। परमिएबल मतलब पूरा, अगर परमिएबल केवल लिखा रहा है तो पूरे को अलाउ करता है। जैसे सेल वाल परमिएबल है, सेमी परमिएबल नहीं है, परमिएबल है। लेकिन ये सेमी परमिएबल मतलब कुछ सब्सटेंस को ही जाने देगा, कुछ को यहीं रोक लेगा। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे अगर हम वाटर का मॉलिक्यूल ज्यादा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर ज्यादा है और इधर कम है, तो इससे
ये अंदर जाएगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ये हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन है। तो अब हम ऑस्मोसिस के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। टाइप्स, ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स होते हैं। अब देखिए, ऑस्मोसिस के दो टाइप्स होते हैं। ऑस्मोसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस एंड इंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस क्या होता है, देखिए। एक्सोऑस्मोसिस यानी क्या, तो अगर हम किसी सेल को कहीं बहुत कम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन में रख दें, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जहां पानी बहुत कम हो। देखिए, ये अगर सेल है, ये सेल है और इसके बाहर पानी कम है, ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है ये कम है पानी, और यहाँ पानी सेल के अंदर बहुत ज्यादा है। सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ क्या होगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। और ऑस्मोसिस तो हुआ, लेकिन एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि पानी बाहर गया, ठीक है, इसीलिए एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ क्या होगा, अगर हम किसी सेल को समुंदर में डाल देते हैं तो क्या होगा, समुंदर में पानी बहुत ज्यादा है, फ्रेश वाटर समुंदर, नॉट दैट सॉल्टी वाटर, ओके। तो फ्रेश वाटर में अगर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, और सेल इतना छोटा और उसमें बहुत कम पानी, ठीक है, सेल इतना छोटा है, इसमें बहुत कम पानी है, तो यहाँ क्या होगा, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ये लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, तो यहाँ ये पानी इसमें जाएगा, तो यहाँ ये पानी अंदर जाएगा बाई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस, ठीक है, इसको बोलेंगे इंडोऑस्मोसिस। अब आपको लगता है ऑस्मोसिस का डाउट क्लियर है, तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्यूशन में कब सेल को रखेंगे, क्या होगा, वो सब भी डाउट क्लियर है। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब हमें देखना है कि इन सॉल्यूशन में अगर हम सेल को डालेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पहले हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि मीडियम होता है। देखिए, जितना पानी अंदर होगा उतना पानी बाहर होगा, यहाँ दोनों होगा, अंदर भी पानी जाएगा, बाहर भी पानी आएगा। तो इसको हम इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस दोनों एक साथ हो तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहले हम हाइपोटोनिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे। तो टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो वो ज्यादा होगा। अगर लेस होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब लेस, और टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन होगा
और उसमें अगर हम सेल को डालते हैं, मतलब ये देखिए, ये अगर बीकर है, देखिए ये अगर बीकर है, ये अगर बीकर है और बीकर में लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, मतलब केवल वाटर है, सॉल्ट बहुत कम है, यहाँ पे सॉल्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होगा अगर हम इसमें सेल को डालें, तो सेल को डालेंगे लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में, तो यहाँ क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन में वाटर बाहर होगा और लेस कॉन्सेंट्रेशन में अंदर, तो यहाँ से सेल अंदर जाएगा, मतलब यहाँ फिगर करते हैं, यहाँ से सेल में पानी जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस कहाँ हुआ, इंडोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हुआ, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है, इंडोऑस्मोसिस होगा, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इंडोऑस्मोसिस होता है, क्योंकि हाइपो मींस लेस, टॉनिक मींस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब जानते हैं, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट क्या है वहां पे, सॉल्ट, ठीक है। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये बहुत इजी है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को वहां रख दें जहां पानी मीडियम है और सेल में भी उतना ही पानी है, वाटर है, जितना यहाँ पानी है, और यहाँ पे उतना ही पानी है जहाँ बाहर पानी है, तो क्या होगा, यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस भी नहीं होगा, एक्सोऑस्मोसिस भी होगा, मतलब दोनों चीज होगा, इंडोऑस्मोसिस भी होगा, एक्सोऑस्मोसिस भी होगा, क्योंकि दोनों है, मतलब यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से निकलेगा, ऐसे मतलब हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस दोनों होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो मतलब मीडियम रखते हैं पानी, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो हाइपर मीन्स मोर और टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, याद रखना। यहाँ पे आइसो मीन्स मीडियम, बराबर, ठीक है, हाइपर मीन्स मोर, टॉनिक मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक मतलब बीकर है, उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है, और पानी बहुत कम है, और सॉल्ट बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे अगर हम सेल को डालेंगे तो क्या होगा कि अगर सेल यहाँ है और इसके बाहर अगर ये सेल है और उसके बाहर पानी बहुत कम है, क्योंकि सॉल्ट सॉल्यूशन है वो, तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, पानी कम है, तो यहाँ पानी सेल में बहुत ज़्यादा होगा, बंद कीजिए यार, जल्दी बंद कर दीजिए, बस आ ही रहा, हो गया। तो यहाँ पानी जो है यहाँ सेल में ज्यादा है और बाहर पानी कम है, तो यहाँ क्या होगा, मतलब एक्सोऑस्मोसिस होगा, ठीक है, एक्सोऑस्मोसिस। यहाँ सेल के अंदर में हाई कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर में लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन टू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि बाहर जा रहा है पानी। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैंने डिफ्यूजन बता दिया, ऑस्मोसिस बता दिया, ऑस्मोसिस में दो टाइप्स बता दिए, इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। और आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों होता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो ये आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं, अगर ये आप याद रख लें, लेस हाइपो मीन्स लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, टॉनिक मीन्स अगर ये भी यहाँ पे मोर होता है हाइपर, ये याद रख ले तो आपका हो जाएगा।
क्योंकि अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में डालें तो वहाँ पे पानी ज़रूर कम होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी कम होगा तो वहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आगे मैं पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए वेरी वेरी नाइस डे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, नीचे फुल प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।